गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने लोकसभा की शक्ति और उसके कार्य के बारे में अध्ययन किया था। उससे पिछले में हमने राज्यसभा के बारे में अध्ययन किया था। लोकसभा और राज्यसभा के अध्ययन के बारे में लोकसभा और राज्यसभा की तुलनात्मक और दोनों के जो पारस्परिक संबंध हैं, आज उनके बारे में अध्ययन करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के जो तुलनात्मक और पारस्परिक जो संबंध है, वो सबसे पहला संबंध है नामकरण के संबंध में। किसके संबंध में? नामकरण के संबंध में। भारतीय संसद के दो सदन हैं, एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा संसद का प्रथम अथवा निम्न सदन है और राज्यसभा द्वितीय तथा उच्च सदन है। तो लोकसभा को लोकप्रिय सदन और राज्यसभा को वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है। तो नामकरण के संबंध में क्या है? एक निम्न सदन है, एक उच्च सदन है, और लोकसभा को लोकप्रिय सदन और राज्यसभा को वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है। दूसरा, प्रतिनिधित्व के संबंध में लोकसभा भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा भारतीय संघ की इकाइयों अथवा राज्यों और संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन इस संबंध में यह ध्यान रहे कि राज्यसभा में भारतीय संघ के सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। प्रतिनिधित्व के संबंध में क्या है? लोकसभा संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा भारतीय संघ की इकाइयों अर्थात राज्यों और संघ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा है सदस्य संख्या के संबंध में। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान समय में यह सदस्य संख्या 545 है। अधिकतम संख्या लोकसभा कितनी हो सकती है? 552। वर्तमान में कितनी है? 545। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, जिसमें 12 मनोनीत और 238 परोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 238 परोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। वर्तमान में यह सदस्य संख्या 233 + 12 है। इस प्रकार लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की दुगने से अधिक है और संयुक्त बैठक में यह सदस्य संख्या ही लोकसभा को शक्ति प्रदान करती है, शक्ति का आधार है। निर्वाचन के संबंध में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव व्यस्त मताधिकार के आधार पर और प्रत्यक्ष निर्वाचन के तरीके से होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसा होता है? व्यस्त मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। अगला पांचवा, कार्यकाल के संबंध में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष है? 6 वर्ष। इसमें 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इतने ही नए सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो लोकसभा कार्यकाल 5 साल और जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है और उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। छठा है साधारण विधेयक के संबंध में। साधारण विधेयक या वित्तीय विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों की शक्तियां बराबर है। साधारण विधेयक दोनों सदनों में किसी में भी पेश किया जा सकता है और दोनों सदनों में किसी विधेयक पर उत्पन्न मतभेद हो तो अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक में क्या होता है? बहुमत के आधार पर उस विधेयक के संबंध में निर्णय लिया जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से दुगने से अधिक होने के कारण संयुक्त बैठक में लोकसभा की इच्छानुसार कार्य होने की संभावना अधिक रहती है। इस प्रकार सैद्धांतिक दृष्टि से राज्यसभा को साधारण विधेयक के बारे में लोकसभा के बराबर शक्ति प्राप्त होते हुए भी व्यवहार में लोकसभा से राज्यसभा की स्थिति निर्बल होती है। संवैधानिक संशोधन के संबंध में संसद के दोनों सदनों को इस संबंध में न केवल सिद्धांत वरन व्यवहारिक दृष्टि से भी समान शक्ति प्राप्त है। संविधान संशोधन के
संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक है। तो संवैधानिक संशोधन में क्या है, विधेयक संसद के कोई से भी सदन में पेश किया जा सकता है और अपने दोनों सदनों को अलग अलग पारित करना आवश्यक है विशेष बहुमत से। 8वां है वित्तीय विधेयक के संबंध में। वित्तीय विधेयक के संबंध में संविधान के द्वारा लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्ति प्रदान की गई है। वित्तीय विधेयक के मामले में लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्ति दी गई है। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे और लोकसभा में पारित होने पर ये विधेयक राज्यसभा में जाएंगे, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक ऐसे किसी विधेयक पर विचार किया जा सकता है। राज्यसभा के सुझावों को मानना या न मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। 9वां है कार्यपालिका पर नियंत्रण के संबंध में। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः भारत में भी मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं है। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर मंत्रिमंडल को पदच्युत करने का अधिकार केवल लोकसभा को ही प्राप्त है। अतः कार्यपालिका पर नियंत्रण की दृष्टि से लोकसभा राज्यसभा की तुलना में निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है। 10वां है अन्य कार्यों और अधिकारों के संबंध में। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों ही सदनों के सदस्य समान रूप से भाग लेते हैं। दूसरा, इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार दोनों ही सदनों को है। एक सदन अभियोग लगाता है और दूसरा सदन उसकी जांच करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा तथा मुख्य चुनाव आयुक्तों को पदच्युत करने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। और चौथा है राष्ट्रपति द्वारा की गई संकटकालीन उद्घोषणाओं की स्वीकृति संसद के दोनों सदनों से आवश्यक है। और अंतिम, राज्यसभा की अन्य शक्तियाँ। राज्यसभा को राज्यों के एकमात्र प्रतिनिधित्व होने के नाते दो अन्य शक्तियाँ प्राप्त है। वो अनुच्छेद जो पहले भी मैंने आपको बता दिया, अनुच्छेद 249 में राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से घोषित कर सकती है कि राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के अमुक विषय पर कानून बनाना चाहिए। मतलब 249 में क्या है कि वे राज्य सूची को के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने की शक्ति राज्यसभा के पास है। अनुच्छेद 312 उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्यसभा नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के लिए प्रस्ताव पास कर सकती है। 312 में क्या है, राज्यसभा नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के लिए प्रस्ताव पास कर सकती है। तो ये थी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की तुलना और उनका दोनों के पारस्परिक संबंध। तो अपना भारतीय संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक का अध्ययन करेंगे।